सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, वहां जाकर वे सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके समक्ष बैठ गए। फिर उन्होंने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी उसका संपूर्ण वृत्तांत निवेदन किया। दुखित हृदय वाले देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। यह कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और गोलोक निवासी भगवान श्री हरि की सेवा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। पुंडरीकाक्ष भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हे विभो, मैं शंभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। हे ब्राह्मण, हम चारों भाई मिलकर उस कली को नष्ट कर देंगे। अब सभी देवताओं को भी अपने अपने बांधवों सहित पृथ्वी पर अवतार लेना है। मेरी प्रिया लक्ष्मी सिंहल द्वीप में महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होगी। इसका नाम पद्मा होगा। मरु और देवापी नामक 2 राजाओं को भी पृथ्वी पर उत्पन्न करूंगा। हे देवगण, अब तुम भी शीघ्र ही अपने अपने अंश के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करो। हे विभो, जब पृथ्वी पर सत्ययुग का पुनः आविर्भाव कर दूंगा और धर्म का पूर्ववत स्थापन तथा कलिकाल रूपी नाग को नष्ट कर डालूंगा, तब पुनः अपने इस लोक में आ जाऊंगा। देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी ने भगवान की यह आज्ञा सुनकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया और सब देवता अपने स्वर्ग लोक को चले गए। हे ऋषियों, अपनी महिमा से महिमान्वित भगवान विष्णु इस प्रकार शंभल ग्राम में स्वयं अवतार धारण करने के लिए प्रविष्ट हुए। भगवान श्रीहरि विष्णुयश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए। यह जानकर कि विष्णु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी सरिता, समुद्र, पर्वत, स्थावर जंगम प्राणी, ऋषिगण और देवगण आदि सभी प्रसन्न हो उठे तथा सभी जीव विभिन्न प्रकार से हर्ष प्रकट करने लगे, पितर नाचने लगे और देवता प्रभु के गुणगान में तत्पर हुए। गंधर्व बाजे बजाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान ने अवतार लिया। उनको प्रकट होते हुए देखकर माता पिता पुलकित हो उठे। भगवान के प्रकट होने पर महाषष्ठी धात्री हुई। अंबिका ने नाल छेदन किया, गंगा जी ने अपने जल से गर्भक्लेद को हटाया और सावित्री ने भगवान के शरीर का मार्जन किया। कृष्ण जन्म के समान ही अनंत भगवान के अवतार लेने पर वसुंधरा ने दुग्ध सुधा की धारा प्रवाहित कर दी। मातृकाओं ने मंगलाचार किया। शंभल ग्राम में भगवान के अवतरित होने का समाचार जानकर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि तुम सूतिकागार में जाकर भगवान से इस प्रकार कहो कि आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, आता है नाथ। इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप बनाइए। सुशीतल, सुखद, सुगंधित वायु ने यह वचन सुनकर द्रुत गति से सूतिकागार में जाकर भगवान से निवेदन किया। ब्रह्मा जी का संदेश प्राप्त होने पर भगवान ने अपना स्वरूप 2 भुजाओं से युक्त बना लिया। यह लीला देखकर माता पिता विस्मित रह गए। प्रभु की माया में मोहित हुए माता पिता ने समझा कि भ्रम से ही हमने अपने पुत्र को 4 भुजाओं में देखा था। फिर उस शंभल ग्राम में सभी पापताप नष्ट होकर नित्य नवीन मंगलाचार होने लगे। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके पूर्णकामा सुमति ने ब्राह्मणों को 100 गौएं दान की। पवित्र हृदय वाले विष्णुयश जी ने अपने पुत्र के मंगल की कामना से ऋक, यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां आए। सूर्य के समान तेजस्वी उन ईश्वर स्वरूप आगंतुकों को देखकर द्विजवर विष्णुयश ने उनका पूजन किया। भले प्रकार सुपूजित हुए वे मुनि श्रेष्ठ आसनों पर सुखपूर्वक विराजे। तब उन्होंने अपने पिता की गोद में बैठे हुए भगवान के दर्शन किए। उन ज्ञानी मुनीश्वरों ने मनुष्य रूप में शिशु स्वरूप भगवान को नमस्कार किया और तब उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाशार्थ भगवान श्री कल्कि का अवतार हुआ है। फिर उनका संस्कार करते हुए उनका कल्कि नाम रखकर प्रसन्न मन से वे मुनीश्वर चले गए।
फिर करुणा में भगवान माता सुमति के द्वारा भले प्रकार लालित पालित होते हुए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे। भगवान कल्की के उत्पन्न होने से पहले माता पिता को प्रिय गुरु ब्राह्मणों का हित करने वाले इनके 3 भाई और उत्पन्न हो चुके थे। उनके नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक थे। भगवान के ही अंश से उनकी जाति में उनके अनुगामी साधु स्वभाव वाले एवं धार्मिक प्रवृत्ति वाले गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि भगवान से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे। विशाख्युपनरेश द्वारा परिपालित यह सभी ब्राह्मण भगवान का दर्शन करके संपूर्ण पापताप से छूटकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर अपने कमलनयन एवं सर्वगुण संपन्न पुत्र को अध्ययन करने के योग्य वय वाला हुआ देखकर विष्णुयश उनसे बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ ब्रह्मा संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदाध्ययन करना। पिता के वचन सुनकर कल्की भगवान ने पूछा, वेद क्या है? सावित्री क्या है? किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण संज्ञक होता है? हे तात, यह सब मुझे बताइए। पिता बोले, वेद भगवान विष्णु की वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेदमाता है। त्रिगुण सूत्र को त्रिवृत्ताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। तीनों लोकों के पोषक एवं दशज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। यही 10 संस्कार वाले विप्र वेद, तंत्र और शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों, बांधवों आदि के सहित किसी शुभ दिन में तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। कल्की भगवान बोले, ब्राह्मण के लिए निश्चित किए गए 10 संस्कार कौन कौन से हैं? किस विधान से ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना किया करते हैं? विष्णुयश बोले, हे पुत्र, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में गर्भाधान संस्कार आदि से संस्कृत, त्रिकाल संध्या एवं सावित्री की पूजा और जप में परायण, तपस्वी, सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना विधि को भले प्रकार जानकर आनंद में निमग्न रहता हुआ सदैव इस सृष्टि का रक्षक होता है। भगवान ने कहा, हे तात, जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व का उद्धारक, साधुमार्ग प्रायण, भगवान विष्णु को उपासना द्वारा प्रसन्न करने वाला और तीनों लोकों की कामना पूर्ण करने वाला है, वह ब्राह्मण कहाँ है? विष्णुयश बोले, धर्मघाती और ब्राह्मणों के हिंसक महाबली कली के द्वारा पीड़ित हुए विप्रगण अन्य देश को चले गए। स्वल्प तप वाले जो ब्राह्मण इस कलिकाल में यहाँ स्थित रहे, वे सब शिष्णोदर धर्मी होकर धर्म और कर्म से विरत हो गए। पाप युक्त, दुराचारी एवं तेजरहित ब्राह्मण इस कलिकाल में आत्मरक्षा में अशक्त एवं शूद्रों के सेवक बन गए हैं। पिता के यह वचन सुनकर कल्की भगवान ने कली को नष्ट करने का निश्चय किया। ब्राह्मणों ने अपनी वाणी द्वारा उनका उपनयन संस्कार किया। और तब भगवान कल्की गुरुकुल में निवास हेतु गए।